हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में अपन एक कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि रह गया था। दैट कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मेलिटी। तो आज वाली क्लास में बेटा अपन नॉर्मेलिटी का बात करने वाले हैं। नॉर्मेलिटी होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। देखिएगा, नॉर्मेलिटी को जो रिप्रेजेंट अपन करते हैं दैट इज कैपिटल एन से, और इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution, यदि फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में अपन बात करें तो नॉर्मेलिटी को आप लोग कैसे लिखते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute divide by volume of solution और बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपन को किस में लेना है, लीटर। अब आपके सामने दो तीन सवाल आ रहे हैं। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसका मतलब क्या होता है। सारी चीजों का डिस्कशन किया जाएगा। पहले देखिएगा, जब क्वेश्चन आपको मिलता है तो क्वेश्चन में जो आपको वॉल्यूम प्रोवाइड किया जाता है बेटा, वो वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में प्रोवाइड किया जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया है, आप 1000 से डिवाइड करिएगा, जो कि ऊपर जाके बेटा क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं यदि आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम बच्चा किस में दिया है, मिलीलीटर में प्रोवाइड किया गया है। आगे देखिएगा, अब टास्क आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको समझना जरूरी है। सुनिएगा बच्चा, जिस तरीका से आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करते हैं दैट इज वेट डिवाइड बाय मोलर मास, इसी तरीका से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को डिफाइन किया जाता है। इट इज वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट में आपको बता चुका हूं क्या होता है बच्चा। इक्विवेलेंट वेट को लिखा जा सकता है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर आपको मैं निकालना सिखा चुका हूं। एसिड्स का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बेस का एन फैक्टर, सोल्ट का एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हैं, इट इज वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे आप किस में ले रहे हैं, मिलीलीटर में आप लोग ले रहे हैं, राइट बेटा। उसके बाद देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट को आप लिख सकते हैं मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो आई कैन राइट इट इज वेट डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे किस में लिया गया है, मिलीलीटर में। यदि बेटा मैं आपसे पूछूं ये सारा टर्म क्या डिफाइन करता है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैं आपके सामने ये पूरा टर्म लेके आ रहा हूं, तो आप खुद मुझे बताइए ये पूरा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। आप लोग बोलिएगा सर ये जो पूरा टर्म है
It is weight divided by molar mass multiplied by 1000 divided by volume that represent the molarity और मल्टीप्लाइड बाय आपका है n फैक्टर। तो डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी, इट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। मान लीजिए बच्चा आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, what is the normality of 0.5 molar H2SO4 solution। बच्चा 0.5 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन आपको दिया गया है, उसका नॉर्मेलिटी आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं H2SO4 का बेटा जो n फैक्टर होता है, H2SO4 का बेटा जो n फैक्टर होता है that is equal to 2। मोलैरिटी आपको दिया गया है 0.5 मोलर, नॉर्मेलिटी आपको निकालना है। डायरेक्टली यू कैन राइट it is molarity multiplied by n factor, that is 0.5 multiplied by 2। what is the normality, that is equal to 1 normal। इस तरीका से बच्चा डायरेक्टली आप फॉर्मूले का यूज करते हुए नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट बेटा, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरी बात सुनिएगा। एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, सुनिएगा। 196 gram of H2SO4 is present in 500 ml of solution। then आपसे पूछा गया what is the normality of this solution। आपसे बेटा इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी पूछा गया है, किस तरीका से आप नॉर्मेलिटी बताएंगे। दैट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी को आप डिफाइन करेंगे, दैट इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको किस में लेना है, मिलीलीटर में लेना है। तो नॉर्मेलिटी बच्चा किसके इक्वल आएगा, इट इज 196। मोलर मास H2SO4 का 98 होता है, n फैक्टर 2 होता है, दिस इज 1000 डिवाइड बाय 500। इस तरीका से बच्चा आप लोग सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट बेटा, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है नॉर्मेलिटी का। उसके बाद एक और टर्म अपन डिस्कस कर लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का बेटा क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब डाइल्यूशन किया जाता है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकाला जाता है, उस चीज को आप लोग एक बार समझिएगा ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा। मान लो बच्चा आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है, लेट अस सपोज इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी n1 है और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट इज v1। मान लो ये सॉल्यूशन बेटा आपको H2SO4 का दिया गया, राइट सर। मान लीजिए इस सॉल्यूशन में बाहर से आपने बहुत थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया। बच्चा वाटर को ऐड किया, ध्यान रखिएगा जो नया सॉल्यूशन बनेगा मान लो उसका नॉर्मेलिटी हो गया n2 और वॉल्यूम आपका हो जाएगा v2। ध्यान रखना v2 जो आएगा वो किससे बड़ा होगा बेटा, ऑब्वियसली v1 से बड़ा होगा, बिकॉज बाहर से आपने क्या ऐड किया है, वाटर को ऐड किया है। अब एक बात बताइए, जब आप वाटर को ऐड करेंगे क्या H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट में कोई फर्क आएगा, आंसर आएगा that will be same। I can write number of gram equivalent of H2SO4, gram equivalent of H2SO4 will be same
इन बोथ सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन में बच्चा ग्राम इक्विवेलेंट जो आने वाले हैं सेम आने वाले हैं। यदि मैं बात करता हूं फर्स्ट सॉल्यूशन का, तो बेटा जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो आने वाले हैं दैट इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाइड बाय V1। मेरी बात सुनिएगा, यदि मैं बात करता हूं सेकंड सॉल्यूशन का, तो सेकंड सॉल्यूशन में बेटा जो आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाय V2। जैसा कि आप जानते हैं दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा, आई कैन राइट N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ध्यान रखिएगा N1 का वैल्यू पता है, V1 का वैल्यू पता है, V2 का वैल्यू भी आपको पता है। फाइनली आप लोग N2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा जो N2 का वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग, इट इज N1 मल्टीप्लाइड बाय V1 डिवाइड बाय V2। इस तरीका से आप डाइल्यूशन के बाद नया नॉर्मेलिटी क्या आएगा इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और ध्यान रखिएगा नॉर्मेलिटी के बारे में। मान लो बच्चा आपको एक सॉल्यूशन दिया है दैट इज वन नॉर्मल NaCl का एक्वा सॉल्यूशन दिया, वन नॉर्मल NaCl का एक्वा सॉल्यूशन दिया है। तो इसको देख के आप लोग क्या स्टडी करेंगे दैट इज नथिंग, इट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl is present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली इसको देख के आप क्या स्टडी करेंगे, NaCl का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। मान लो बेटा आपको लिख के दिया है दैट इज 0.5 नॉर्मल, आपको बोला है H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो इसको देख के आप लोग क्या स्टडी करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन दिया है इट इज नथिंग 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीका से बच्चा आप लोग 0.5 नॉर्मल या नॉर्मेलिटी को स्टडी करते हैं। तो इस तरीका से हमारा ये जो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म था दैट इज नॉर्मेलिटी, ये भी खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। अपना ध्यान रखिए बेटा, टेक केयर, बाय।